नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। चंडीगढ़ में बीएससी की बैठक हुई जिसमें आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। 13 नवंबर से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होगा जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। इसके बाद 14 नवंबर और 18 नवंबर को सदन बुलाया जाएगा। 15, 16 और 17 तारीख को अवकाश रहेगा। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस को ही इस पर फैसला लेना है। वहीं रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा स्पीकर ने आश्वासन दिया कि वो सभी को बोलने का पूरा मौका देंगे। ये 13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी, वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठ पाते? विपक्ष अपना भूमिका नहीं देखिए, ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है। 15, 16 को 17 को रहेगी, फिर 18 तारीख को हमारा बजट का आखिरी दिन होगा। तो ये सारा तय हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये तय हुई है कि जितने भी विधायक हैं और खास तौर से जो नए लोग हैं उनको जरूर से जरूर बोलने का अवसर मिले। उसके साथ साथ कल 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे का सभी विधायकों का ट्रेनिंग हरियाणा निवास में तय की गई स्पीकर साहब के द्वारा। और ये नए लोगों को सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, क्योंकि नोवा पैड हमारा विधानसभा के सिस्टम में है। सभी लोग उसको शायद अभी ऑपरेट करने की स्थिति में नहीं होते। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग हम उनको देंगे। 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले इस हाउस के अंदर। बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मंगलवार को शाम 5 बजे विधायकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें हरियाणा के विधायकों को सदन की कार्रवाई से रूबरू कराया जाएगा। इसी के साथ विधायकों को सदन में काम करने के तौर तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। आपको बताते चले, विधायकों के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उन्हें तमाम तौर तरीके सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। विधायकों के लिए खासतौर से इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस अधिकारी सीजी रजनीकांत और मानव संसाधन विभाग सामान्य प्रशासन सेंटर एग्जामिनेशन कमेटी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस अधिकारी आदित्य दहिया को हरियाणा सरकार ने विशेष सचिव पर्सनल ट्रेनिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट के सचिव का पदभार दिया।
रेवाड़ी के बावल स्थित कटला बाजार में सुबह सवेरे उस वक्त व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया जब बाइक सवार 3 नकाबपोश ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लाठी डंडों से न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां 2 राउंड फायर कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूट कर ले गए। इसका ज्वेलरी मालिक के बेटे ने विरोध किया तो उसके पैर में भी बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात की हर एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सांस चका के दिल मच गया तो बड़ा बड़े अरे भाई मुझे तो निकल जान दो मतलब सब की पार्ट लिया का छोड़ दिया तीन बार बेटा ने खूब मारे लकड़िया पे हर गोली तोड़ मारे। तुम अपनों भी कमी छीन लियो। मेरा कांदा का था वो तो जाए तो यो लेके तो लेता वो लेके। अच्छा हाँ। चरखी दादरी पुलिस ने खेतों से एल्यूमीनियम के पाइप और नोजल चोरी करने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले दिनों जिले के किसानों की शिकायतें लगातार मिल रही थी। उनके खेतों से एल्यूमीनियम पाइप और नोजल चोरी हो रहे हैं। एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए। भाइयों का कृषि यंत्र खेतों से चोरी होने की शिकायतें मिल रही थी, तो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए थे। अपनी टीम के साथ गश्त पर थे तो बलकरा की बनी में 5 लड़के संदिग्ध अवस्था में मिले इनके। जब उनसे पूछताछ की, उनके पास से एक गाड़ी भी थी, छोटा हाथी। तो उनसे जब पूछताछ की, छोटा हाथी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कुछ रस्सा, आरी, कटर जो कृषि यंत्र को चोरी करने के लिए काम आते थे वो इनसे बरामद हुए। जब इनसे अच्छी तरह से पूछताछ की गई तो इन्होंने दादरी जिले में 8 वारदातें चोरी की करनी बताई। खबर फरीदाबाद से है। जिले के भूपानी क्षेत्र के गांव बदरपुर सैद में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में अपने 2 बच्चों सहित फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पति राहुल ने बताया कि करीब 12 बजे जब वो वापस घर पर लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने बहुत बार खोलने की कोशिश की लेकिन गेट नहीं खुला, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर सिपाहियों की मदद से दरवाजे को खुलवाया। जब पुलिस अंदर घुसी तो पुलिस ने भी देखकर हैरानगी जताई। महिला फंदे पर लटकी हुई थी और 2 बच्चों यहां पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। फिलहाल तीनों का पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस ने यहां पर शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। फिलहाल किस वजह से उसने आत्महत्या की है, इन कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बच्चों की मौत किस चीज से हुई है इसका भी खुलासा भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। खबर नीलोखेड़ी से है, जहां ललियाड़ी रोड पर चौपड़ी के पास महाविद्यालय की बस और स्कूटी की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में राइस मिल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसा देख आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे और घायल अवस्था में राइस मिल कर्मचारी को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर करवाया। जानकारी के मुताबिक गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजनथली की बस बच्चों को लेकर महाविद्यालय की ओर जा रही थी। इसी दौरान ललियाड़ी की तरफ से राइस मिल कर्मचारी राजेंद्र काम पर जा रहा था।
चोपड़ी के पास बस और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर हो गई। राइस मिल कर्मचारी राजेंद्र, जो कि 25 साल का है, झारखंड का निवासी है, उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। पुलिस ने लोगों की मदद से घायल को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भिजवाया। पुलिस जांच अधिकारी जसविंदर ने कहा, सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया था। फिलहाल सड़क हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। ऐसा था जी, राइस मिलों में जीरी की गाड़ियां आती हैं और जो कि कई बार हमने इन मिलों को बोल लिया भी अपनी गाड़ियां, जो भी आपके मिल में जीरी की गाड़ियां आए उनको कृपया अंदर ले लें। पर ये कई बार समझाने के बावजूद भी मिल की गाड़ियां बाहर सड़क पे खड़ी रहती हैं। जब जीरी की गाड़ियां सड़क पे खड़ी रहेंगी तो जगह नहीं रहती। जैसे ही ये स्कूटी वाला तरावड़ी की साइड से आ रहा था और बस इधर से तरावड़ी की तरफ जा रही थी। अभी ये स्कूल बस थी और साइड से सामने से कोई सेलर में मुलाजिम आ रहा था, हमने सामने से टक्कर हुई है। डायल 112 फोन आया था, पहुंचे हैं। कोई पहचान है सर? डेथ हुई है? अभी डेथ नहीं हुई, अभी वो हॉस्पिटल में गए हैं, देखते हैं क्या रहेगा। हालत गंभीर है। स्कूल की बस है सर? ये स्कूल है गुरु ब्रह्मानंद स्कूल है। आईपीएस सुमित कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में हरियाणा महिला आयोग ने जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि अधिकारी चाहे कितनी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी महिला के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। पे नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, वो हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का सवाल है और महिलाएं भी हमारी पुलिस वाली। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एक अधिकारी को बचाने के लिए, क्योंकि वो उच्च अधिकारी है, 8 महिलाओं की बलि दी जाए, और वो भी वर्दी वाली महिलाओं की। इसलिए जो एसआईटी गठित है, एक होनहार ऑफिसर बनाई गई है ममता करन, हमने आज उनको भी लिखा है कि आप हमें 2 दिन के अंदर 2 वर्किंग डेज में अपनी रिपोर्ट जमा करें कि आपने क्या एसआईटी गठित होने के बाद इंक्वायरी की, आप किस नतीजे पे पहुंचे। और हमें जो 2 क्लू मिले हैं, उसके बाद उनकी वो देखने के बाद रिपोर्ट, हम उन 2 क्लूज के बारे में उनको बोलेंगे। खबर भवानीखेड़ा से है, जहां लाला चतुर्भुज सामान्य अस्पताल में सुबह ही विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने स्वास्थ्य सेवाओं पर छापा मारकर जायजा लिया। विधायक के छापा मारने की खबर से स्वास्थ्य कर्मियों में यहां पर घबराहट साफ नजर आई। हल्का विधायक ने वार्ड की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा और दवाई वितरण खिड़की का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी आम जनता के साथ यहां पर बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। यहां जो भी मरीज आएगा उसकी संतुष्टि हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य पर्ची के लिए लाइन में लगे लोगों से सुविधाओं को लेकर भी बातचीत की। आज एमएलए साहब हमारे हॉस्पिटल में, वानीखेड़ा हॉस्पिटल में आए। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जो है, लेबर रूम का, एक्सरे रूम का, लैब का और डॉक्टर्स इमरजेंसी का जो है निरीक्षण किया, और उन्होंने हमें कुछ व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बोला, ताकि मरीजों को, जो आमजन को, यहाँ आने वाले आमजन को किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, दवाइयों की, एक्सरे की, इमरजेंसी सेवाओं की। तो सर ने हमें कुछ बताई कमियां, जो हम अपनी दूर करेंगे, और सर हमने भी जो है एमएलए साहब को अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने हमें वायदा किया कि वो हमारी सारी जो है डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की कमी पूरा करेंगे। देखिए, हमारा भवानीखेड़ा के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बड़ी बेहतर सुविधा बनाने का लक्ष्य जो बनाया हुआ है। आज उसको उनके दिशा निर्देश पे मैं आज भवानीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ मैंने व्यवस्थाओं की जांच की है और कर्मचारियों की भी। तो जो खामी थी उन्होंने बताई है, उनको पूरा कराने का काम करूँगा। और जो व्यवस्था फैलाने वाले यहाँ डॉक्टर है या कोई भी कर्मचारी है, वो बर्दाश्त नहीं होगा।
नूह में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद देश की शिक्षा की बात हो, देश की कुछ संस्थाओं को स्थापित करने की बात हो, उसमें अहम योगदान उनका रहा है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि उन्होंने मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी पल्ला के सैटेलाइट कैंपस का दौरा भी किया है। वो यहां से सांसद रहे थे। कांग्रेस के शासनकाल में सरकार ने रीजनल सेंटर स्थापित करने की बात कही थी। उसमें बच्चों को उर्दू, बीएड, डिस्टेंस एजुकेशन, डिप्लोमा की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की 136वीं यौम पैदाइश है। हम अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से और अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसी के अनुरूप जो शिक्षा के जगत में उन्होंने, चाहे वो IIT हो, IIM हो, जो आजाद भारत के बाद जो उन्होंने शिक्षा की नींव रखी थी, आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी, आज हम देख सकते हैं कि हमारे कांग्रेस की सरकार में भी हमने मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का एक सब रीजनल सेंटर नूह में बनवाया था। आज यहाँ हमने उसका निरीक्षण करा। फरीदाबाद जिले के परसला विधानसभा के गांव में बिछाई जा रही भारत पेट्रोलियम कर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल पाइपलाइन को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान तेल कंपनी से अपनी जमीन का हक 40% मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों को 10% दे दिया गया है। तेल पाइपलाइन कई गांवों से होते हुए जेवर तक पहुंचेगी। वहीं डी गांव के रहने वाले राधेश्याम ने इसका विरोध किया। PBCL वाले ने राधेश्याम के खिलाफ सदर थाने में शिकायत भी दी है। ये थानों में ये जो BPCL की जो लाइन जा रही है पहले से, यहाँ आज इन्होंने थाने में किसानों के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, तो इसलिए इसी संदर्भ में किसान इकट्ठे होकर ये थाने में पहुंचे हैं। एक जेवर एयरपोर्ट के पहला BPCL से एक लाइन जा रही है पेट्रोल की, इसमें 2 गाँव की जमीन है। तो BPCL वाले इन जमींदारों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। भारत के बाजार में 40% बाजार मूल्य का लिखा गया है, लेकिन ये लोग 20% कलेक्टर रेट का दे रहे हैं और 1961-62 के एक्ट को लेकर के ये चल रहे हैं, जबकि 1961-62 के एक्ट में भी बाजार मूल्य का लिखा गया है, ना कि कलेक्टर रेट का। और अब ये जबरदस्ती हम लोगों से लाइन ले जा रहे हैं। हमारे डीओ के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं इनके ठेकेदार, इनके कर्मचारी। हमसे भी लड़ने उठने के लिए तैयार होते हैं। जब हमने इनको रोकने का प्रयास किया है तो फिर ये लोगों ने का ये इसका पाइपलाइन का काम चला हुआ है, इसको काम रोक रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से उसकी दरखास्त मिली है हमें, वे काम को रोक रहे हैं। किसान क्यों रोक रहे हैं, क्या वजह बताइए? मुआवजे को लेकर रोक रहे हैं। तो बुलाए हैं, किसानों से बातचीत की है? हाँ, वो बुला रखे हैं, आए उनके साथ में, राधेश्याम साथ में किसान भी आ रहे हैं और शिकायतकर्ता वो भी आ रहे हैं। कोई पूछताछ में कोई बात सामने आई है? अभी सामने नहीं आई, बातचीत चल रही है। किसान कह रहे हैं कि हमारा जो उचित मुआवजा है वो नहीं दिया है, हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वो बातचीत चल रही है, जो वो तो अधिकारियों का काम है, वो तो ऊपर से। तो आपको जो शिकायत मिली उस पर क्या कुछ जो है वो अभी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पूछताछ कर रहे हैं हम। हिसार के अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने बताया कि मेले का शुभारंभ शक्ति सरोवर स्नान मंदिरों में आरती से किया गया। अग्रोहा धाम में सुबह 6 बजे हजारों भक्तों ने शक्ति सरोवर में स्नान किया और महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें 56 भोग और 51 यहां सामड़ी का भोग लगाया गया। मेले में देश के कोने कोने से भारी संख्या में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ परिवार सहित भाग लिया। मेले में मंदिरों के दर्शन, खाने के पंडाल, ट्रेड फेयर, अपुघर सिंह के दर्शन किए और कहा कि लोगों ने अफवाह फैलाकर उन्हें गुमराह कर दिया, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।